कुछ माइनिंग करने वाले एक गुफा में चले जाते हैं और कुछ ऐसा देखते हैं जो कभी भी बाहर नहीं आना चाहिए था। मई 5, 1957, माइनर्स चर्चिल, बिल और टॉड एक गुफा में होल बनाते हैं। वो गुफा से एक बहुत ही गहरी गुफा निकलती थी। चर्चिल वहां जाने से मना करता है, लेकिन बिल कहता है कि शायद वहां उन्हें बहुत ही बड़ा खजाना मिल जाए। चर्चिल को आवाज़ आती है तो वो पीछे देखता है तो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर का टेंटेकल वहां पे लटक रहा था और चर्चिल ने उसकी फ़ोटो ले ली। बिल और टॉड गुफा में घुसने जा रहे होते तो वहां पे उन्हें एक स्लाइम जैसी चीज़ मिलती है और पीछे से आवाज़ आती है। टॉड देखने जाता है तो वहां पे कुछ क्रीचर्स थे, जिसमें से एक ने ब्लैक सब्सटेंस टॉड के मुंह पे फेंक दिया, जिससे उसकी पूरी स्किन जलने लगी। बिल ये सब देखकर अपने दोस्त टॉड को वहां से छोड़कर चला गया। बिल और चर्चिल गुफा से बाहर निकल ही रहे थे कि पूरी गुफा फटने लगी। चर्चिल तो बाहर निकल गया, लेकिन बिल को एक टेंटेकल अंदर खींच के लेके गया। चर्चिल को फिर भी आवाज़ें आ रही होती है, लेकिन वो सब कुछ इग्नोर करता है और एक डायनामाइट को अंदर फेंक देता है, जो अंदर जाके फट जाता है। सीन कट होता है और हम प्रेजेंट देखते हैं। एक बार में एक डांसर नाच रही होती है और एक आदमी वहाँ ड्रग्स कर रहा होता है, जिसे वो डांसर पसंद आ जाती है। वो आदमी उस डांसर से पूछता है, क्या तुम मेरे लिए और कुछ कर सकती हो? तो डांसर कहती है, हाँ क्यों नहीं, लेकिन मेरे सवालों का जवाब दो। हमें पता चलता है कि वो डांसर एक न्यूज़ रिपोर्टर है और वो आदमी एक मेयर था, जो ड्रग्स करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। हंटर हेजल्टन डांसर का नाम उसने मेयर को एक्सपोज कर दिया। ऐसा करते हुए हेज़ल को काफ़ी अप्रिसिएशन मिला और उसे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया। हंटर की सक्सेस की सेलिब्रेशन पर एनी, उसकी कॉलीग को बड़ी जलन हुई और वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि उसने तो ये सारा ड्रामा किया। उसका बॉयफ्रेंड डेक्लन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो उससे ठीक से बात करे। जब हंटर इनके पास आती है तो डेक्लन उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है। तो हंटर अपने काम की बढ़ाई करने लगती है और कहती है कि अब उस मेयर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। डेक्लन और हंटर कुछ ज़्यादा ही फ्लर्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, जिसे देखकर एनी को काफ़ी जलन होती है। तो एनी हंटर का मजाक उड़ाती है और हंटर अपने मन में एनी को गले पे पंच करने का सोचती है। लेकिन हंटर असली में ऐसा नहीं करती और वो उल्टा जवाब देती है एनी को और उसे धमकी देती है कि वो ज़्यादा ना बोले। डेक्लन भी हंटर की साइड लेता है तो एनी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद हंटर अपनी बहन हेली और उसके पापा से मिलती है। हंटर के पापा थोड़े से डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि हंटर ने पूरे कैमरा के सामने बार डांसिंग की थी। लेकिन उसके पापा कहते हैं कि वो फिर भी उसके ऊपर बहुत ही प्राउड फील करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद कैम आता है, जो कि कैमरामैन था, और वो देखता है कि हंटर कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। डिस्पाइट ऑल ऑफ हर अचीवमेंट्स वो अभी भी बहुत ही सैड है। कैम हंटर की काफ़ी तारीफ करता है और कहता है कि वो बहुत ही अच्छी रिपोर्टर है। सीन कट होता है और हम देखते हैं चर्चिल को, जो अभी काफ़ी बूढ़ा हो चुका है और उसके रूम में एक पोस्टर लटका हुआ है जिसमें 2 माइनर्स की एक्सीडेंटल डेथ की न्यूज़ रिपोर्ट है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हंटर के बेड पे एक लड़का सो रहा है जिसका नाम है फ्रैंक। कैम आता है तो हंटर जाग जाती है और जल्दी से अपने कपड़े पहनती है। कैम फ्रैंक से बात करने लगता है। कैम हंटर को बताता है कि एक बहुत ही अच्छी तगड़ी न्यूज़ आई है जो कि वो माइनिंग में जाकर कर सकते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी अप्रिसिएशन मिलेगा और वो काफ़ी फेमस हो जाएंगे। सीन कट होता है और हम देखते हैं एनी को, जिसने डेक्लन के साथ में ब्रेकअप कर दिया है। लास्ट नाइट डेक्लन ने उससे इतना एम्बैरेस किया था इस वजह से। फिर हम देखते हैं कि चर्चिल वापस माइन में जाता है। हंटर कॉन्फ्रेंस में जाती है तो उसके पास भूल जाती है, जिसकी वजह से वो एंटर नहीं कर पाती। तो वो कैम के ऊपर कॉफ़ी फेंक देती है और बॉडीगार्ड को कहती है कि उन्हें चेंज करना है, रूम बताओ। तो बॉडीगार्ड उन्हें नीचे जाने के लिए इशारा करता है। हंटर मौके का फ़ायदा उठाती है और मेंस लॉकर रूम में जाकर पास को ढूंढने लगती है चुराने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे कैरी, एक हैंडसम आदमी, आ जाता है, जिससे हंटर मदद मांगती है तो वो रेजिस्ट नहीं कर पाता। कैरी हंटर की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और हम देखते हैं कि एनी लाइव न्यूज़ पे एक डॉक्टर को इंट्रोड्यूस करती है, जो उस माइनिंग के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाले हैं। हंटर कैरी को थैंक यू बोलती है क्योंकि वो उसे जाने का रास्ता बता देता है। लेकिन कैरी को हंटर इतनी पसंद आ जाती है कि वो उसके पीछे पीछे चला जाता है। हंटर टाइम पे इस इवेंट पे पहुंच जाती है। डॉक्टर बताता है कि ये टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल है कि वो वेव्स को यूज़ करके एक बहुत ही पावरफुल लेज़र प्रिपेयर करेगी, जिससे माइनिंग बहुत ही ईजी हो जाएगी। कैरी को तो टेंशन आ जाती है कि मेरा काम फिर क्या होगा। लेकिन तभी चर्चिल गन लेकर वहाँ पे आ जाता है और ये सब रोकने के लिए बोलता है।
ये सारी कुछ सिचुएशन लाइव न्यूज़ रिपोर्ट में दिखाई जा रही थी। ये लोग लेज़र बीम बंद कर देते हैं तो कैरी उसे चर्चिल को हटने को लिए बोलता है, लेकिन चर्चिल फिर रिवील करता है कि बहुत पहले इन लोगों ने यहाँ पे कुछ ऐसा देखा था जो कभी भी बाहर नहीं आना चाहिए। चर्चिल बोलता है कि अगर इन लोगों ने यहाँ पर माइनिंग की तो यहाँ से एक बहुत ही डरावना मॉन्स्टर आएगा। तो हंटर चर्चिल से पूछती है कि हमें उस मॉन्स्टर के बारे में बताओ, लेकिन चर्चिल ने तो कभी उस मॉन्स्टर को देखा ही नहीं था तो वो कुछ बता नहीं पाता। तो कैरी इस मौके का फ़ायदा उठाकर चर्चिल को डिसआर्म करने का ट्राई करता है, लेकिन चर्चिल फिर अपना कोट निकाल के बताता है कि मेरे ऊपर पूरे बॉम्ब्स लगे हुए हैं, जिससे सब डर जाते हैं। ये सारी सिचुएशन हेली और उसके पापा घर जाके टीवी पर देख लेते हैं। उस माइन के अंदर से एक डरावनी आवाज़ चर्चिल को बुलाती है और अचानक ही कैमरामैन को कोई चीज़ तो पकड़कर ले जाती है। थोड़ी देर बाद वो क्रीचर चर्चिल की तरफ बढ़ता है और उसके टेंटेकल्स चर्चिल को पकड़ने ही वाले होते हैं कि चर्चिल वो बॉम्ब को दबा देता है, जिससे पूरा ब्लास्ट हो जाता है और सब लोग गिर जाते हैं। कैरी हंटर को बचाने का ट्राई करता है और वहाँ पे हेली और उसके पापा काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं ये सब कुछ लाइव टीवी पर देखकर। हंटर को कुछ आवाज़ आती है तो वो जल्दी से एक वेपन उठा लेती है और ऑलमोस्ट कैरी को मार देती है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि वो कैरी है ना कि एक मॉन्स्टर। कैरी को चर्चिल का बैग मिलता है जिसमें उन्हें कुछ गन और एक टॉर्च मिलती है और हंटर उसे थैंक यू बोलती है, जिसे मिसअंडरस्टूड करके कैरी उसे किस करने जाता है तो हंटर उसे ना बोल देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर काफ़ी इंजर्ड है और कैम और डैकलन उसे हेल्प करते हैं चलने के लिए। एनी ये सारी सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो बताती है कि कैसे उसने चर्चिल ने बॉम्ब को दबाया। ये सारी सिचुएशन से तीनों लोग इतने टेंशन में आ जाते हैं कि वो अपने अपने व्यूज़ बताने लगते हैं। कैम कहता है कि वो सभी क्रीचर्स को मार देगा क्योंकि उसने कैमरामैन को मारा है। वहाँ पर डॉक्टर की तबीयत और ख़राब हो रही थी और एनी कहती है कि उन्हें और सर्वाइवर्स को ढूंढना चाहिए। एनी को टेंशन में देखकर कैम कहता है कि उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके पास दो डॉक्टर्स हैं, लेकिन तभी वो डॉक्टर मर जाता है। तो अब कैम कहता है कि अब हमारे पास एक डॉक्टर है। सीन कट होता है और हम देखते हैं हंटर और कैरी को जो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। कैरी अपने पास्ट के बारे में बताता है कि उसका डिवोर्स हो चुका है और उसकी एक बेटी है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक डोर दिखता है जिसके अंदर जाते हैं तो पूरा फ्लोर लावा से भरा हुआ था। हंटर शांति से साइड साइड में से बचकर निकलने का ट्राई करती है और कैरी उसके पीछे पीछे जाता है। हंटर नियरली मर ही जाती, लेकिन कैरी उसको बचा लेता है और दूसरी तरफ फेंक देता है। दूसरी साइड सब लोग डॉक्टर की बॉडी को कवर करते हैं। कैम बताता है कि वो इस बात का बदला ज़रूर लेगा, लेकिन डिक्लैन उसे कहता है कि ये इतना ईजी नहीं है, पूरा माइंड गिरने वाला है। बात करते करते कैम और डेक्लन के बीच में कुछ ज़्यादा ही चीज़ें वर्स्ट हो जाती है और दोनों फाइट करने पर उतर आते हैं, लेकिन फिर बंद कर देते हैं। एनी मौके का फ़ायदा उठाकर डेक्लन का मजाक उड़ाती है और कैम वहाँ से गुस्से में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हंटर को कैरी ने बचा लिया था और हंटर वहाँ पे देखती है तो उसे कुछ जल रहा होता है, उसके जूते पर आग लगी होती है। आगे जाते हुए उन्हें एक बक्से जैसी चीज़ दिखती है जिसके ऊपर बहुत सारे सिंबल्स बनाए हुए थे। तो कैरी मजाक करता है और कहता है कि मेरी बेटी भी टेक्स्ट करते टाइम ऐसी सारी इमोजीज यूज़ करती है। पिक्चर से वो लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि लोग बचने के लिए यहाँ पर सेक्रीफाइस देते थे उस मॉन्स्टर को। और देखने पर उन्हें दिखता है कि एक वहाँ पे कंकाल लटक रही है जो कि किसी वर्जिन की होगी जो एज ए सेक्रीफाइस दिया गया है। दूसरी साइड बाकी के लोग आगे जा ही रहे होते हैं कि वहाँ पे तो रास्ता ही ब्लॉक रहता है। ये सब कुछ देखकर वो लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि एनी और डेक्लन तो खुद में ही झगड़ा करने लगते हैं। कैम कहता है कि कैम और डेक्लन बाकी सर्वाइवर्स को ढूंढने जाएंगे, तब तक एनी और कैनेडी वहाँ पे एक डिवाइस बनाएंगे। डेक्लन ये करने से मना करता है तो कैम उसे चढ़ाता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसका भी न्यूज़ आएगा कि उसने हीरो की तरह सबकी जान बचाई। कैनेडी और एनी काम पर लग जाते हैं और एनी को अपना खोया हुआ ब्रेसलेट मिल जाता है। दूसरी साइड हंटर ये सब चीज़ों का वीडियो बना रही होती है। कैरी हंटर को कंप्लेन करता है कि तुम कितनी रेकलेस हो, तुम्हारी जान जा सकती थी। हंटर उसकी बात पे ध्यान नहीं देती और उल्टा जवाब देने लगती है, तो कैरी उसको ऊपर आर्ग्यू करने ही जा रहा होता है कि तभी उन्हें तेज़ आवाज़ आती है। ये सारी आवाज़ें और शेक सभी लोगों को महसूस होती है और थोड़ी देर बाद जब सब शांत होता है तो हंटर नोटिस करती है कि ऊपर से नीचे एक स्कल गिरा और पीछे देखने पर वहाँ पर एक ज़ॉम्बी था जो कैरी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हंटर उसे शूट करके मार देती है।
ज़ॉम्बी मर जाता है और हंटर कैरी को कहती है कि वो बॉडी को इन्वेस्टिगेट करे। इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये बॉडी और किसी की नहीं, चर्चिल के पुराने दोस्त बिल की है, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये क्रीचर डेड बॉडीज़ का यूज़ कर रहा है उन पर हमला करने के लिए। दूसरी साइड कैम और डैकलन देखते हैं कि डॉक्टर की बॉडी जिसको वो ढक के गए थे वो वहाँ नहीं है और दूर डॉक्टर कहीं जा रहा है, तो वो उनका पीछा करते हैं। हंटर ज़ॉम्बी का फ़ोटो निकाल रही होती है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी जाग उठता है और हंटर को मारता है, जिससे वो दूर गिरती है। ज़ॉम्बी कैरी को मारने ही वाला होता है कि हंटर उठकर उस ज़ॉम्बी को घायल कर देती है, जिससे वो ज़ॉम्बी वहाँ से भागने लगता है। तो हंटर उसका पीछा करने जा रही होती है, लेकिन कैरी उसे रोक देता है। हंटर उसे कहती है कि उसे बचपन से ही ऐसा करना था, तो वो उसे करने दे। कैरी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो दोनों उनके पीछे चले जाते हैं। दूसरी साइड कैम्प और डैकलन उस बड़े से क्रीचर के हाइव पर आ जाते हैं, जहाँ पे एक मॉन्स्टर डैकलन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो उसके ऊपर अटैच हो जाता है। कैम तभी उस डॉक्टर को देखता है और डैकलन को कहता है कि वहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन डैकलन तो खुद उस डॉक्टर के इशारों पे काम करने लगा। कैम ये सब नोटिस करता है और डैकलन को होश में आने का ट्राई करता है, लेकिन ये नहीं होता और वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हंटर और कैरी एक रिवर के पास पहुंचे, जहाँ पे एक बॉडी बैठी हुई है, लेकिन वो हिल नहीं रही। कैरी अंदर जाने का फैसला करता है कि इससे वो बाहर निकल पाएगा। हंटर उसे किस करती है और वो लोग चले जाते हैं। कैरी के जाने के बाद वो बॉडी मूव करने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कैनेडी, जिसने एक डिवाइस बना दिया है जो वो फटने पर इन लोगों को बाहर पहुंचा सकता है। तभी डैकलन और वो डॉक्टर वो क्रीचर को लेकर इनके पास आते हैं और ये दोनों लड़कियां चीखने लगती है। कैरी इन्वेस्टिगेशन करके ऊपर आता है तो देखता है तो हंटर वहाँ पे है ही नहीं। हंटर को उस बॉडी ने पकड़ कर एक जगह लेटा दिया था। उस बॉडी के साथ में सैम, डॉक्टर निकोलाई, डेक्लन वो सब भी थे और एनी भी थी। एनी से हेल्प मांगने पर एनी उसे सेल्फिशली मना करके वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा टेंटेकल आता है और वो उसके दिमाग में घुस जाता है। हंटर को विजन दिखाने लगता है, जिसमें वो देखती है कि वो ब्लड से पूरी नहा रही है और वो देखती है कि वो एक बहुत बड़ी रानी है और लोग उसे सेक्रीफाइस करने आ रहे हैं, लेकिन एक आदमी उसे मारने लग जाता है। तभी वो देखती है कि वो उस जगह से निकलकर उसकी पूरी बॉडी में ब्लड लगा है और एक वुमेन आती है जो पूरी ऑक्टोपस से बनी हुई है। वो हंटर से कहती है कि चलो हम इस दुनिया को कैद करें, तो हंटर मना कर देती है। तो वो टेंटेकल्स उसके पापा की आवाज़ में उससे हाँ बुलवाना चाहते हैं, लेकिन हंटर अपने होश में आकर ना बोल देती है। सही टाइम पर कैरी आ जाता है और हंटर को बचा के वहाँ से नदी के पास लेके जा ही रहा होता है कि टेंटेकल कैरी को पकड़ लेते हैं। ये सब कुछ देखकर हंटर को काफ़ी गुस्सा आता है। वहाँ से भागने की जगह फाइट करने का रेडी होती है। वहाँ जाकर वो बिल के पैरों को काट देती है और फिर सैम से लड़ाई करने लगती है। चोट लगने पर सैम अपने होश में वापस आ जाता है। वो क्रीचर उसकी बॉडी में से निकल जाता है, जिसे हंटर मार देती है। सैम अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और हंटर को बताता है कि कैनेडी ने एक डिवाइस बना दिया है जिससे वो सेफली बाहर जा सकती है। बाहर हम देखते हैं कि न्यूज़ रिपोर्टर्स हंटर के घर पे उसके पापा को आके परेशान कर रहे हैं स्टेटमेंट देने के लिए, तो उसके पापा गुस्से में वहाँ से उन सबको भगा देते हैं। माइन के अंदर एक ज़ॉम्बी हंटर को पकड़ लेता है और उसका सेक्रीफाइस करने जा ही रहा होता है कि हंटर फिर से बच जाती है। वो ज़ॉम्बी फिर से हंटर पर हमला करता है, तो वो अपनी पावरफुल ताकतों से तलवार का यूज़ करते हुए उस ज़ॉम्बी को मार गिराती है। वो वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही होती है कि उसे वहाँ पे एनी मिलती है। तो हंटर एनी को अग्री करती है कि वो उसे बाहर निकालेगी, लेकिन तभी एनी हंटर के सिर पे एक पत्थर मार के उसे बेहोश करके मॉन्स्टर के पास ले आती है। सरप्राइजिंगली वहाँ पे कैरी भी जिंदा होता है और एनी मॉन्स्टर को कहती है कि ये सारे तुम्हारे सेक्रीफाइस है। एनी बताती है कि वो सबको यहाँ सेक्रीफाइस के लिए लेकर आई है। तभी हंटर कहती है कि वो ये डिवाइस को एक्सप्लोर कर देगी तो सब यहीं ख़त्म हो जाएंगे। तो मॉन्स्टर को इससे डर लगता है, वो एनी को लेकर ही चला जाता है। फिर हंटर वहीं पे उस डिवाइस को एक्टिवेट करके छोड़ देती है। वो डिवाइस फट जाता है और एनी की बॉडी आधी हो जाती है और वो लोग नदी के रास्ते वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। पूरा माइन वहाँ पे तबाह हो जाता है और यहाँ से सिर्फ हंटर और कैरी बाहर निकलते हैं।